गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट। आज हम लेसन 2 ए लेटर टू वर्ड रिटेन बाय जी.एल. फ्रेड की समरी बताएंगे, क्योंकि कल जो है हमने 6-7 प्रश्नों का आंसर दिया था और इसके बाद कुछ यदि छूट रहे हैं तो अपने से भी कोशिश करिए, क्योंकि जो है इतने क्वेश्चन दिए हुए हैं, सभी का आंसर देना पॉसिबल तो नहीं। तो इसलिए अब लेसन 2 शुरू कर रहे हैं। ए लेटर टू वर्ड समझ देखिए, इस लेसन में लैंचो एक किसान, एक परिश्रमी किसान रहता है, जिसका घर जो है एक पहाड़ी पर स्थित रहता है, जहां से उसकी फसलें आसानी से दिखाई देती हैं। वो फसलों की बुआई किए हुए था और फसलों में अब फल और फूल लगे ही हुए थे कि अचानक एक दिन भारी बारिश होती है और ओले पड़ते हैं, जिसके कारण से उसकी पूरी फसलें बर्बाद होती हैं। वह फसलों के मध्य खड़ा होता है और देखता है और कहता है कि यदि टिड्डियों का अटैक भी हुआ होता तो भी हमारी फसल कुछ न कुछ बची होती, लेकिन भारी बारिश और ओले ने मेरी फसलों को पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया है और इस साल हम लोग खाने के लिए भूखों मर जाएंगे। खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, अर्थात भूखों मर जाएंगे। अब इसलिए वह काफी चिंतित होता है। जब उसे कोई सहारा नहीं मिलता है, कोई रास्ता नहीं दिखाई देती है, तो वह ईश्वर की ओर देखता है और ईश्वर पर विश्वास करके वह ईश्वर को एक पत्र लिखता है। एक पत्र लिखना शुरू करता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था तो उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। और जब वो पत्र लिखता है तो उसमें ऊपर लिखता है कि भारी बारिश और ओले ने मेरी फसलों को बर्बाद कर दिया है। अगली फसल की बुआई और जब तक कि ये फसल पैदा नहीं हो जाती तब तक के जीवन यापन के लिए हमें 100 पैसों की जरूरत होती है। अतः ईश्वर मुझे 100 पैसों भेज देना। और इतना लिखने के बाद वह लेटर को पैक करता है और ऊपर पते के रूप में जहां पहुंचना है उसके पते के रूप में लिखता है ए लेटर टू वर्ड, और जाकर के पोस्ट ऑफिस में छोड़ देता है। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी जो डाकिया है, वो जो है जब पत्रों को छाट रहे होते हैं कि ये पत्र कहाँ ले जाना है, ये पत्र कहाँ ले जाना है, और जब इस पते के एड्रेस के रूप में ए लेटर टू वर्ड पाते हैं तो वे आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि वे अपने जीवन में कभी भी इस पते का कोई भी पत्र नहीं पाए थे और न कहीं छोड़े। तो जब इस पते को लेकर पाते हैं तो वह जो डाकिया जो है अब अपने से सीनियर कर्मचारी के पास जो है पोस्टमैन के पास, जो सीनियर कर्मचारी के पास उस पत्र को ले जाता है। उनके दिमाग में आता है कि हम ही इस पत्र का जवाब दें, अतः वे इसी इरादे से पत्र को खोलते हैं। जब पत्र को खोलते हैं और पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसका जवाब देने के लिए तो हमें 100% की जरूरत है। अतः वे कर्मचारी अपने में अपने सैलरी का कुछ भाग एकत्रित करते हैं और वे कुल मिलाकर 70 पैसों एकत्रित कर पाते हैं और उस पत्र का जवाब देते हैं। और उस पत्र में 70 पैसों पैक करके उस लेटर के पते पर लिखते हैं लैंचो का पता, लैंचो, और उसको छोड़ देते हैं। अगले दिन जब लैंचो आता है और अपना पत्र पाता है तो खुश होता है, लेकिन जब पत्र को फाड़ता है और पत्र में फिर मिले हुए पैसों को काउंट करता है तो उसमें जो है केवल 70 पैसों जिसे मिलते हैं। अब वह दुखी होता है, क्योंकि वह 100 पैसों मांगा था और उसमें केवल 70 पैसों ही उस पत्र में मिले। वह दुखी होता है और फिर जो है एक पत्र लिखता है ईश्वर को, और लिखता है कि पत्र में लिखता है कि
ईश्वर, आपने जो मुझे 100% भेजा था उसमें मुझे केवल 70% ही मिले हैं, अतः शेष पैसे भी जो है मुझे भेज दीजिए। लेकिन इस शेष पैसे को इस डाक के माध्यम से मत भेजिएगा, क्योंकि डाक के कर्मचारी बड़े ही दलाल होते हैं। और इतना लिखने के बाद वह पत्र को छोड़ देता है और यहीं पर इस जो है लेसन की समाप्त। अगले दिन से लाइन टू लाइन इसकी व्याख्या करें।